मेरा नाम है भरत प्रजापति। आज की जो हमारा नया टॉपिक है योकोगावा डीसीएस की लर्निंग में, जैसे ये क्रिटिकल इक्विपमेंट के लिए है। ठीक है, क्रिटिकल इक्विपमेंट्स हमारे क्या होते हैं, जैसे कि सपोज करो मेरा कोई एक बॉयलर है या कोई टैंक है, उसमें एक लेवल ट्रांसमीटर है। ठीक है, और उससे मेरा क्या है, एक कंट्रोल हो रहा है। क्या कंट्रोल हो रहा है? कंट्रोल वाल कंट्रोल हो रहा है लेवल ट्रांसमीटर से। ठीक है, लेकिन अगर मेरा लेवल ट्रांसमीटर फेल हो जाए तो मेरे बॉयलर क्या है, क्रिटिकल एप्लीकेशन होती है। या फिर कोई कोई भी दूसरी एप्लीकेशन है, कोई फर्नेस है वगैरह, उनमें क्या है, ये क्रिटिकल एप्लीकेशन होती है। ठीक है, अब उस क्रिटिकल एप्लीकेशन में क्या है, मैं क्या करूंगा, अपने तीन एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन लेवल ट्रांसमीटर लगाऊंगा, जिससे मेरा क्या होगा, वो कंट्रोल वाल कंट्रोल होगा। अब तीन लेवल ट्रांसमीटर मीन्स तीन फील्ड इनपुट से एक कंट्रोल वाल कैसे कनेक्ट होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, एक अपना सिग्नल सेलेक्टर्स लेते हैं। मीन्स जो भी मेरा सिग्नल गुड मिलेगा, मीन्स या फिर जिसको मैं अपना सिलेक्ट कर लूंगा, तो वो सिग्नल क्या जाएगा, मेरा एज ए इनपुट जाएगा कंट्रोल वाल में, कंट्रोल वाल की पीआईडी के लिए, और पीआईडी से क्या होगा, एक आउटपुट निकलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो उन्हें बोलते हैं सिग्नल सिग्नल सेलेक्टर्स। तो जनरली सिग्नल सेलेक्टर्स के हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तीन इनपुट चाहिए। तो हम क्या करते हैं, देखो मैंने जैसे अपना ये एक आईओ में नोड 1 में हम जाएंगे, और मैंने यहाँ पे देखो ये एक मेरा एक ही है 8 चैनल एआई कार्ड, और एक 8 चैनल एआई कार्ड। तो जो मेरा ये 8 चैनल एआई कार्ड है, मैंने क्या किया हुआ है, इसमें अपने ये सॉरी, ये आउटपुट कार्ड खुल गया, करंट आउटपुट, करंट इनपुट एरा। जो ये मेरा इनपुट कार्ड है, इसमें मैंने क्या किया है, अपने ये तीन फील्ड इनपुट्स डिफाइन कर दिए। मीन्स मेरा इन तीन चैनल्स पे, मीन्स जो ये मेरी वायरिंग है, फील्ड वायरिंग है, इन तीन चैनल्स पे मेरे तीन इनपुट आएंगे, LIT 101, LIT 102, LIT 103। अब हम क्या करेंगे, इन तीन जो मेरे इनपुट्स हैं, हम जाएंगे अपने एक फंक्शन ब्लॉक में। ठीक है, और मैंने देखो एक ये ड्राइंग है सिग्नल्स, मैंने यहाँ पे कमेंट दिया हुआ है, इसको हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। अभी ये क्या है, ब्लैंक ड्राइंग है। हम इसमें क्या है, पूरा अपना एक नया लॉजिक बनाएंगे। ठीक है, नया लॉजिक कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लेंगे अपने तीन इनपुट्स, पीआईओ। ठीक है, जैसे एक ले लिया मैंने अपना यहाँ पे पीआईओ। अपने पीआईओ में वही अपने हमें देंगे अपने इनपुट के एड्रेस, LIT 101। ओके, कौन से हम यहाँ पे इनपुट के एड्रेस अपने दे रहे हैं, जो अपने यहाँ पे नोड पे लगाए हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, LIT 101, 102, 103, हम इनको वहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, ठीक लग गया। ऐसे ही हम अपना दूसरा लगा लेंगे, परसेंटेज परसेंटेज LIT 102। ये तीसरा, परसेंटेज परसेंटेज LIT 103। ठीक है, ये मैंने अपने तीन इनपुट्स यहाँ पे लगा लिए हैं। अब मेरे को क्या है, इनसे कंट्रोल करना है, तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिएगा, एक पीआईडी कंट्रोल। ठीक है, तो हम ले लेंगे पीआईडी, ओके कर देंगे, और इन तीनों पे लगा देंगे अपने पीआईडी। इसका नाम दे देते हैं 1LIT 101। एक और पीआईडी दूसरे इनपुट के लिए 1LIT 102। एक और पीआईडी तीसरे इनपुट के लिए 1LIT 103। ये मैंने तीन इनपुट दे दिए। अब तीन इनपुट से हम क्या करेंगे, इनके सिग्नल्स को सिलेक्ट करेंगे अपने कंट्रोल वाल के आउटपुट के लिए। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, एक सिग्नल सेलेक्टर। अब जो हमारे सिग्नल सेलेक्टर्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये मिलेंगे हमारे यहाँ पे सिग्नल सेलेक्टर्स और सिग्नल सेलेक्टर्स, ये है सिग्नल सेलेक्टर। सिग्नल सेलेक्टर्स हमारे जो होते हैं, वो होते हैं SSH, SSL, ML, और होते हैं AS। तो इनमें फर्क क्या होता है, फर्क ये होता है कि जो SS करके होते हैं सिग्नल सेलेक्टर, ये होते हैं हमारे ओनली व्यू के लिए। मीन्स इनसे मैं अपना कुछ आउटपुट नहीं निकाल सकता, इनसे मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता, इनसे सिर्फ अपना जो फील्ड का पीवीआई आ रहा है उसे सिर्फ मैं चेक कर सकता हूँ। अगर मेरे को आउटपुट भी चाहिए तो हम यूज करते हैं ऑटोमेटिक सिलेक्टर। ठीक है, मीन्स AS। तो हम क्या करेंगे, आप व्यू करना है तो सिंगल सेलेक्टर यूज कर सकते हो, आपको आउटपुट निकालना है तो अपना ऑटोमेटिक AS यूज कर सकते हो। HM और L, इनका क्या मतलब होता है, एच पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक मीडियम, एक एम का वो ले लेते हैं, ASM ले लेते हैं। ठीक है, ASM ले लिया, इसको ओके कर दिया, और ये ब्लॉक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, इसको हम अपना नाम नाम दे देते हैं, जैसे ASPV। ठीक है, ये मैंने ASPV यहाँ पे ले लिया।
अब इसका जो आउटपुट जाएगा वो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जो भी मेरा सिग्नल सेक्टर का आउटपुट जाता है वो जाता है हमारा किसमें जाता है, एमएलडी पीवीआई में। ठीक है, वो जाता है हमारा एमएलडी पीवी में। एमएलडी पीवीआई, ठीक है। क्योंकि अगर हम नॉर्मल पीवीआई में करेंगे ब्लॉक में, ठीक है, हम इसको भी एक नाम दे देते हैं अपना, इसको नाम दे देते हैं कंट्रोल वाल CV101। ठीक है, एमएलडी पीवीआई हमने क्यों लिया है कि अगर हम नॉर्मल पीवीआई लेते, नॉर्मल पीवीआई में सिर्फ हम इनपुट देख सकते हैं, उससे हम आउटपुट नहीं निकाल सकते। एमएलडी पीवीआई में जो हमारा इनपुट आएगा वही मेरा आउटपुट एक उसको चले जाएगा एक आउटपुट के लिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना एक आउटपुट भी डिफाइन कर ही लेते हैं। नोड में जाते हैं, ठीक है, करंट आउटपुट चैनल्स, ये रहा करंट आउटपुट कार्ड। ठीक है, हम आगे क्या करते हैं, एक अपना कंट्रोल वाल का एक आउटपुट जनरेट कर देते हैं यहाँ पे, परसेंटेज CV101। ठीक है, ये मेरा क्या होगा, एक DCS से एक आउटपुट जाएगा 420 मिली एम्पेयर इस चैनल पे। ठीक है, अब ये जाएगा किस कंडीशन में, वो हम प्रोग्राम बनाएंगे। इसको हम सेव कर देते हैं यहाँ पे, ये हो गया सेव। ठीक है, CV101। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पे अपना एक और PIO ब्लॉक लूंगा, और इसको यहाँ पे डाल दूंगा परसेंटेज CV101। ठीक है, अब हम करेंगे इन सब की वायरिंग। तो वायरिंग कैसे होती है, सिंपल, जहां से हमें इनपुट लेना होता है और जहां पे देना होता है वहां पे डबल क्लिक। ठीक है, जहां से इनपुट लेना है वहां सिंगल क्लिक, जहां पे आउटपुट देना है वहां डबल क्लिक, जहां पे लेना है वहां सिंगल क्लिक, वहां पे डबल क्लिक। ये हो गया इनकी वायरिंग। अब इन तीनों पीआईडी की हमें वायरिंग करनी है एक इन सिग्नल सिलेक्टर वाले ब्लॉक में। ठीक है, तो जहां से लेना है वो सिंगल क्लिक, जहां पे देना है वहां डबल क्लिक। ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और इसका आउटपुट निकलेगा एमएलडी पीवीआई में। ये मैंने सेलेक्ट किया, सॉरी ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, क्या करते हैं, इसको डिसेलेक्ट करके फिर से अपनी वायरिंग लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से, और एमएलडी पीवीआई का आउटपुट जाएगा हमारा कंट्रोल वाल के, मतलब उस चैनल के आउटपुट पे। अब आप देखोगे, अब हमें क्या है, इसमें थोड़े से चेंज करने हैं। इनका तो सिंपल, इसमें इन आ गया, इन आगे नहीं आ गया, इनका आउट निकल गया। ठीक है, लेकिन जो ये है, ये एमएलडी पीवीआई में क्या है, तीनों इन वन ही आ गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या है कि इसमें तीन इनपुट दे सकते हैं, एक इन वन, तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा हमें, इन टू, IN2, IN2, और तीसरे को क्या करना पड़ेगा, IN3। ओके, और जो इसका आउटपुट जाएगा, ठीक है, वो इसके इन पे नहीं जाएगा, वो जाएगा इसके सेट पे। वो कहाँ जाएगा, इसके सेट पे। मीन्स हम क्या है, इसमें कोई पीवी नहीं दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं, जो इससे एक आउटपुट निकलेगा वो इसका सेट पॉइंट बन जाएगा, और उस सेट पॉइंट को वो यहाँ पे आउटपुट निकाल देगा। ठीक है, इनको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे। ठीक है, ओके, तो अब हम क्या कर देंगे, इसको पहले करते हैं डाउनलोड, और फिर देखते हैं हमारा ये लॉजिक सही बनाएगी नहीं, कोई एरर तो नहीं है। तो ये मैंने किया डाउनलोड, ओके, मेरा एक एरर आ गया है, टारगेट एम्बेशन डाटा नॉट फाउंड, CV101 का सेट, CV101 का सेट, एमएलडी पीवीआई नहीं, हमारा आएगा यहाँ पे एमएलडी SW ब्लॉक। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम पीवीआई नहीं ले सकते, पीवीएम ले ही नहीं सकते, हमारे यहाँ पे ML2 SW ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी फिर से वायरिंग करते हैं, ये हो गया यहाँ पे, और ये हो गया सेट। देखिए ये ऑटोमेटिक सेट आ गया है ना। अब करते हैं इसको डाउनलोड, अब देखते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं है, होप सो नहीं आना चाहिए, आएगा तो हम फिर से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। ओके, अभी इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, एक एरर है,
इसमें नहीं दिखाएगा, लेकिन हमारे पास एक एरर है। एक एरर क्या है? एरर यहाँ पे 0 है, लेकिन मुझे एक एरर दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे वायरिंग, या जैसे मैंने इसको चेंज किया था तो यहाँ की वायरिंग हट गई थी, तो हमें कि दोबारा वायरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, ये एरर नहीं है, मीन्स मेरा कोई आउटपुट यहाँ पे, जो मेरा आउटपुट, जो मेरा कार्ड है उस पर कोई आउटपुट नहीं जाएगा अगर मैंने वायरिंग नहीं करी तो। ठीक है, प्रोग्राम चलेगा लेकिन कार्ड पे आउटपुट नहीं जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसकी वायरिंग कर देता हूँ। अब इसको फिर से डाउनलोड करेंगे। ठीक है, एरर 010। अब हम करते हैं इस प्रोग्राम को चेक। या आपने ग्राफिक्स बना के चेक कर सकते हो। ग्राफिक्स कैसे बनाते हैं, एक मैं इस पे एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मीन्स अगले सप्ते में आ जाएगी। या फिर आप मेरे पुराने वीडियो से भी देख सकते हैं, लेकिन जो अगले सप्ते जो मेरी ग्राफिक्स की वीडियो आएगी उसमें मेरे सारे ग्राफिक्स में सिखाऊंगा, एक एक ग्राफिक्स, एनालॉग इनपुट्स, एनालॉग आउटपुट्स, डिजिटल इनपुट्स, बटन्स, टेस्ट टारगेट और जो भी है बाकी सब उसमें मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको जाते हैं ड्रॉ में। जैसे देखो मैंने ए एस पी वी, जिसके मैं इसमें से कोई सा भी एक ब्लॉक को ड्रॉ कर सकता हूँ, तो मेरा पूरा ड्राइंग ड्रॉ में चली जाएगी, मीन्स ट्यूनिंग में चली जाएगी। ए एस पी वी ड्रॉ। ठीक है, ये देखिए ये मेरा पूरा ड्राइंग ट्यूनिंग में आ गया है, ड्रॉ में आ गया है। ठीक है, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं और थोड़ा सा कर लेते हैं। ये देखिए, अब जो मैंने अपना लॉजिक बनाया था यहाँ पे ये क्या मेरे को लाइव चलेगा। अब हम क्या कर देंगे, इनमें करेंगे अपनी वैल्यूज चेंज और देखेंगे यहाँ पे सिंगल सेलेक्ट होता है क्या। अभी देखो अभी मेरा कोई भी सिंगल सेलेक्ट नहीं है। क्यों सेलेक्ट नहीं है? हम क्या करते हैं, फील्ड से इनपुट नहीं लेते हैं, डायरेक्ट इसमें एमवी देंगे, आउटपुट देंगे, और जो आउटपुट क्या है वो मेरा जाएगा सिंगल सेक्टर में। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा सा ये आई मैन करके आ रहा है। आई मैन क्या होता है, मेरा इंटरनल कंट्रोलिंग ये करता है। आई मैन मीन्स ये है कि जब तक मेरा कोई भी यहाँ पे सिंगल सिलेक्शन मैं अपना नहीं करूंगा, जैसे देखो मैं जब तक यहाँ पे कोई भी अपना सिंगल सिलेक्शन नहीं करूंगा, ठीक है, तो जब तक, तो मेरा ये आई मैन से नहीं हटेगा। अब देखिए अब मेरा ये भी आई मैन है, ये आई मैन यहाँ से कब हटेगा, ये इसका ये मेरा किससे कनेक्ट है, एम एल डी एस डब्ल्यू से, तो ये हटेगा इससे, ये मैनुअल में है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऑटो में डालना पड़ेगा। जैसे ही देखो मैं इसको ऑटो में डालूंगा, ये मैंने ऑटो में डाल दिया तो मेरा इसका आई मैन हट जाएगा। हट गया। अब अब इसका तो आई मैन हट गया, लेकिन अब शायद इनका नहीं हटा होगा। इनका नहीं हटा, देखो। ठीक है, देखो इसको मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेके यहाँ पे रखते हैं। मेरा 103, 101 और ये 102। ठीक है, अब देखो अभी मेरा तीनों पे आई मैन आ रहा है। ये कब हटेगा, जब मैं अपने इस सिंगल सिलेक्टर को कोई सिग्नल सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे। ठीक है, एक काम करते हैं, इसे कर देते हैं बंद। CV 101, 1 2 3 4 5, CV 101। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना एक CV 101 अपना यहाँ पे ले लेता हूँ। अभी देखिए ये क्या है, थोड़ा सा बैकग्राउंड अच्छा लेते हैं ताकि अच्छा समझ में आए। ये मेरा लेवल ट्रांसमीटर 1 2 3, ये मेरा सिंगल सेक्टर, और ये मेरा कंट्रोल वाल को जो मेरा आउटपुट जाएगा। ठीक है, ये भी है मेरा आई मैन में। तो अभी क्या होगा, मैं जो भी यहाँ पे एम वी वैल्यू देंगे, ये मेरा चेंज, जैसे मैंने यहाँ पे टेक 20 दी, ये लेगा ही नहीं 20 जब तक ये आई मैन में है। ठीक है, या तो मैं क्या करूँ, इसको डालू ऑटो में। ये मैंने डाल दिया ऑटो में। ठीक है, ऑटो में क्या होगा, जो भी मेरा पीवी वैल्यू आ गई ये मेरा ऑटोमेटिक एमवी पे चली जाएगी। ठीक है, मैनुअल में वो एमवी नहीं जाती। अभी आई मैन से कब हटेंगे, जब मैं अपना स्विच सेलेक्ट करूंगा। अब ये स्विच क्या है, जब मैं अपना 1 नंबर स्विच वो करूंगा सिलेक्ट। ठीक है, तो मेरा 1 नंबर जो लेवल ट्रांसमीटर है वो आई मैन से हट गया। मीन्स अब जो भी मैं 1 नंबर में वैल्यू दूंगा, जैसे कि सपोज करो मैंने यहाँ पे 20 दे दी, वो ऑटोमेटिक मेरी यहाँ चली जाएगी। ठीक है, 20 मेरी इसके एमबी पे चली गई, और 20 यहाँ चला गया, और इससे चला जाएगा मेरा कंट्रोल वाल के आउटपुट पे 20%। 20% को 4 to 20, 0 to 100% से 4 to 20 मिली पे स्केल करके मिली पर निकाल सकते हो। ठीक है,
मीन्स 20 दे दिया, या मैंने दे दिया यहाँ पे 28 दे दिया, ठीक है। जो भी मेरी वैल्यू आएगी ये ऑटोमेटिक इसको यहाँ पे उठा लेगा, ठीक है। इसको हम अपना कंट्रोल बिल्डर ड्राइंग में भी देख सकते हैं। 1 2 3 4 5, 1 मिनट, 1 2 3 4 5, ओके। तो मेरा वो खुलेगा नहीं, क्योंकि मैं एक बार में 5 ब्लॉक खोल सकता हूँ। अब खुल जाएगा, ये देखो, ये मेरा क्या है, जिसको मैं आपको सिंपल यहाँ पे दिखा देता हूँ, फिर हम बाद में इसको बंद कर सकते हैं। जैसे मैंने स्विच 1 सेलेक्ट किया तो मेरा PID 1 से मेरा यहाँ से जो भी आउटपुट आएगा वो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब मैं इसको सेलेक्ट 2 सेलेक्ट करूंगा तो क्या होगा, जो भी इसमें वैल्यू होगी वो मेरी यहाँ पे जाएगी, ठीक है। जब मैं इसको यहाँ पे 3 सेलेक्ट करूंगा तो जो भी मेरी वैल्यू, अब देखो अब मेरा 3 वाला एमएन सेट गया, जो वैल्यू यहाँ पे होगी वो मेरी यहाँ पे जाएगी। अब आपने देखा यहाँ पे मेरी पहली वैल्यू 0 थी, ऑटोमेटिक 28 हो गई। ये है एएस ब्लॉक। ऑटो सेलेक्ट में क्या होता है, ताकि मेरी फील्ड में अचानक जर्क न जाए। इसके सपोज करो ये मेरा 0 पड़ा था और यहाँ पे मेरे 28 है, तो क्या करेगा, ऑटोमेटिक इसको 28 कर देगा, ठीक है। आईमैन वाले को ऑटोमेटिक 20 कर देगा। मीन्स कि ये आईमैन क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल होता है, ठीक है। और जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे अपना दे देता हूँ 35 वैल्यू दे देता हूँ, तो 35 मेरा यहाँ तो गया, ठीक है, और यहाँ पे भी ऑटोमेटिक कंट्रोल हो गया, ठीक है। अब मेरे को क्या है, फील्ड से जो भी पीवी आएगा मैं इसको ऑटो में डालूंगा, वो मेरे यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अपना सिग्नल सिलेक्टर 4 करता हूँ तो मेरा क्या होगा, सारे ही मेरे आईमैन से हट जाएंगे। अब मेरा क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो मेरा सिग्नल होता है, जैसे ASM, ठीक है। ASM आपने देखा था वहां पे ASM H भी था, L भी था। तो इनका मतलब होता है, H का मतलब हाई, M का मतलब मीडियम, L का मतलब लो। जैसे मैंने अगर M ब्लॉक सेलेक्ट किया है, अब जैसे मैं क्या करता हूँ, एक तो यहाँ पे 20% देता हूँ, ठीक है, एक का यहाँ पे 40 देता हूँ, और एक का यहाँ पे 60 देता हूँ। आपने देखा होगा जब जब मैं इन्हें सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरी ये वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो रही है। मीन्स जो भी इनके बीच की वैल्यू होगी, मतलब इन तीनों में से जो भी मिड होगा वो मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पे चला जाएगा। अभी देखो जैसे मेरा मिड 40 है तो मेरा यहाँ पे 40 चला गया, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, 20 40 यहाँ रखता हूँ और 3 नंबर को अपना इन दोनों के बीच में रख देता हूँ, जैसे मैं अपना 35 कर दिया, तो अब क्या होगा, मेरा ये 35 चला जाएगा यहाँ पे। मीन्स M मतलब जो भी मिड की वैल्यू होगी वो मेरी यहाँ पे चली जाएगी। अगर मैं ASH लेता तो इन तीनों में से जो भी मेरी हाई वैल्यू होती वो मेरी यहाँ पे चली जाती, ठीक है। अगर मैं ASL लेता तो जो भी मेरी यहाँ पे वैल्यू होती वो मेरी यहाँ पे चली जाती, मीन्स लो की। जो भी मेरी जैसे 20 नंबर है, 20 में मेरी यहाँ चली जाती। स्विच 4 मीन स्विच 4 क्या है, ऑटो में सेलेक्ट करेगा मीडियम मीडियम वैल्यू को, और जो 1 2 3 है वो सिलेक्ट करेंगे 1 1, मतलब इस वैल्यू को लेके आएगा। जैसे देखो मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, तो जो भी मेरी 1 की वैल्यू होगी 20 वो उसको यहाँ पे ले आएगा, और बाकी दो को भी 20 ऑटोमेटिक कर देगा। लेकिन पीवी वैल्यू मेरी वही आएगी जो मेरी फील्ड से आ रही है। और मेरा एमवी कब सिलेक्ट होगा, एमवी तो मैं मैनुअल में डाल रहा हूँ क्योंकि मैनुअल है, ऑटो में कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा जो भी यहाँ पे एमवी आएगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट होता रहेगा, ठीक है। जो भी मेरा एमवी आएगा वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट होता रहेगा। तो उससे क्या रहेगा, जैसे कि सपोज करो मेरा कोई भी एक लेवल ट्रांसमीटर खराब हो गया, इसका वैल्यू अचानक से बहुत कम या बहुत ज्यादा हो गया, तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर इन दोनों का डिफरेंस, मैं क्या कर सकता हूँ, एक कैलगू ब्लॉक बना सकता हूँ, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस अगर 20 से कम या 20 से ज्यादा है तो ऑटोमेटिक ये इस पे स्विच हो जाएगा, इस पे स्विच हो जाएगा, ठीक है। वो मेरे लॉजिक के ऊपर है कि मैं अपने लॉजिक कैसे लिखता हूँ, ठीक है। या फिर मैं इन तीनों वैल्यू में से यहाँ पे कौन से देना चाहता हूँ। तो ये हम यूज करते हैं सिंगल सेलेक्टर्स का, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आ गया। अब देखो जैसे मेरा यहाँ पे 20 वैल्यू है, तो यही 20 वैल्यू मेरी जाएगी इस कंट्रोल वाल में 20 वैल्यू, और ये जाएगी इस आउटपुट पे। तो मेरा आउटपुट में 20% पे जो भी मेरा आउटपुट 4 to 20 के फॉर्म में निकलेगा वो मेरा हम ले सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सिंगल सेक्टर आप जान गए होंगे कि कैसे काम करता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप बॉयलर में यूज करो, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे को कोई मोटर किसी एक फ्रिक्वेंसी पे चलानी है, इसके अभी इस फ्रिक्वेंसी पे चलानी है, अगर दूसरा से अगर मैं क्या है, जैसे कि मैंने एक लॉजिक बना दिया कि सिलेक्शन अगर मेरा स्विच 2 हो तो ये फ्रिक्वेंसी चलनी चाहिए, 4 सिलेक्शन हो तो ये 4 सिलेक्शन हो, तो जो भी मिड हो वो चलनी चाहिए। तो वो मेरे लॉजिक के ऊपर है।
लॉजिक कैसे क्रिएट कर सकते हैं एसटी टेबल में या एलसी ब्लॉक्स में, आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। तो इस वीडियो में अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, सजेशंस हैं, तो मुझे अब वीडियो पे कमेंट कीजिए। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेरी है तो मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बने रहिएगा मेरे साथ, सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।